फरमान सुना के, हैं? तू समझती क्या है? तुझे क्या लगता है तू जैसे जैसे जो जो कहती जाएगी वो हम करते जाएंगे? सुन लो, इस घर में अब इसका फरमान चलेगा, इसका हुक्म चलेगा। तू क्या सोचती है तू नचाती जाएगी और हम सब नाचते जाएंगे? कितनी मुश्किलों से ये रिश्ता हाथ आया। मन्नू भाभी ने कितनी मिन्नतें की, कितनी भाग दौड़ की, तब जाकर तेरे हाथ पीले करने की उम्मीद जगी। और अभी तू नया नाटक खेल रही है। अंबिका, तुम रुको जरा, मैं बात करता हूँ। तुम ही तो करते आए हो आज तक बात। तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है कि इस लड़की की जबान 2 गज लंबी हो गई है। सलोनी बेटा, अब क्यों ये सब, जबकि तुम्हें मालूम है कि शादी तो करनी ही है। क्यों करनी है पापा? क्या जरूरी है कि? जरूरी है बेटा, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं। कौन सा समाज पापा? वो समाज जिसके आगे आप लोगों को मेरी शादी के लिए हाथ जोड़ने पड़े? नहीं पापा, मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से लोगों के आगे नाक रगड़नी पड़े, घुटने टेकने पड़े। मैं नहीं चाहती कि आपको अपना ज़मीर बेचना पड़े, अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़े। पापा, मैं आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर मजबूरी और लाचारी पढ़ सकती हूँ और जानती हूँ उसकी वजह मैं हूँ, सिर्फ मैं। बस पापा, अब और नहीं। मैं नहीं चाहती कि कावेरी और समर के बीच बढ़ती टेंशन की वजह भी मैं बन जाऊं। यही सब ड्रामा करना था तो पहले चुप बैठी तमाशा क्यों देख रही थी? हाँ, पहले कह देती मैं शादी नहीं करना चाहती। जवान बड़ी बेटी घर में बैठी रहे तो छोटी को भी कोई नहीं ब्याहता। दुनिया को तो मौका चाहिए ताना मारने का। मैं पद्मा नजरैन को क्या जवाब दूंगी? क्या जवाब दूंगी? मेरी आत्मा मुझे कचोटती है बुआ साहब, धिक्कारती है मुझे कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, जो अपने सुख के खातिर सबको परेशान बेइज्जत होते देख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। मैं नहीं देख सकती बुआ साहब, नहीं देख सकती कि मेरी वजह से मेरे पापा को रो मत सलोनी, मत रो। गायत्री, मुझे सलोनी से बात करनी है, तुम जरा। जी। बेटा, शर्म तो मुझे आनी चाहिए। मैं तो उससे आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे। एक बार फिर तू अपने बाप को माफ कर दे बेटा। मैं जानता हूं बेटा, मैंने गुनाह किया है, पर तेरे सुख की खातिर बेटा, और शादी से इनकार मत करना बेटा। पापा, क्या फायदा ऐसी शादी का, क्या फायदा ऐसे सुख का जो जिंदगी भर मुझे कचोटता रहे, कि मेरे सुख के खातिर मेरे पापा को अपने उसूल, अपने आदर्श, अपने आप तक को बेचना पड़ा।
भाई मानना पड़ेगा तुम्हारी दीदी को, वहां भी होशियारी कर दी उन्होंने। मतलब? तुम नहीं समझे? बड़ी होशियारी से इज्जत बचाई उन्होंने। पता था अगर रुपयों का इंतजाम नहीं होगा तो वो लोग शादी क्यों करेंगे। रिश्ता तो टूट नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद ही मना कर दिया। अब कम से कम उनकी इज्जत तो बनी रहेगी और रिजेक्शन की ह्यूमिलिएशन से भी बची। और सिंपैथी भी लूट ली। वेरी गुड, आई मस्ट से वेरी स्मार्ट। शादी ब्याह को इस लड़की ने गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है। कल कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसे कहीं होता है क्या? सारी दुनिया को पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। सो तो है, पर करें क्या? शादी करें और क्या करें? देखिए, इस लड़की को हमारी बात माननी होगी। लड़कियों से समाज नहीं चलता, और अगर समाज में रहना है, उठना बैठना है, तो समाज के कायदे कानून हमें मानने होंगे। अगर लोग पूछेंगे ये शादी क्यों टूट गई, क्या बात थी, तो हम क्या जवाब देंगे? कोई ये बात नहीं मानेगा कि ये शादी हमने तोड़ दी। लोग तो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, यही कहेंगे कि लड़की में कोई कमी थी, लड़की का किसी के साथ चक्कर था, इसलिए लड़के वालों ने मना कर दिया। नहीं, ये शादी तो होकर रहेगी। लेकिन कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इतना जरूर जानती हूँ, आपसे कुछ नहीं होगा। क्या करोगी? जबरदस्ती करोगी जवान बेटी के साथ? हाँ, करूंगी। अगर जबरदस्ती करनी पड़ी तो वो भी करूंगी। अब ये शादी नहीं टल सकती। बस आप किसी तरह रुपयों का इंतजाम कीजिए। कैसे करेंगे ये मैं नहीं जानती। बस। हेलो। चौधरी साहब, मैं नमस्कार। नमस्कार समधी साहब, कैसे हैं आप? और समधन जी हमारी कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, सभी ठीक हैं। जी कहिए, कैसे याद फरमाया? वो चौधरी साहब, दरअसल एक काम था आपसे। बताइए, हुक्म कीजिए। जी, एक मदद चाहिए थी आपसे। समधी साहब कहिए तो, आई एम हियर फॉर यू। दरअसल बात यह है चौधरी साहब, हमने सलोनी का जहाँ रिश्ता पक्का किया है वहाँ कुछ रकम पहुँचानी थी, मगर रकम का इंतजाम नहीं हो पाया, यही ना? समधी जी, आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, हैं? अंतर कहाँ है बताइए? कितनी रकम चाहिए? जी 5 लाख देने हैं, वरना पद्मा जी रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रही हैं। अरे गोली मारिए धमकी को समधी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिस आ रहा हूं तुरंत रकम लेकर। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कि ऑफिस में मिलना ठीक नहीं रहेगा, क्यों ना आप सम्राट रेस्टोरेंट में मिलें? जैसा आप ठीक समझिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं। I am here for you. Wow, you're looking great, Shubhra. जानती हूँ। Tell me something new. Shubhra. You cheat! How dare you? Enough! Don't cross your limits. गलती की तुम्हें बचाकर। अच्छा होता कि यहाँ गिर जाती, हड्डियों के साथ एक घमंड भी चकनाचूर हो जाता। Damn it! मुझे थैंक्स करने के बदले मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो। ये गलती दोबारा कभी मत करना, वरना जो हाथ तुम्हारा छोड़ा है ना, वो तोड़ दूंगा। Mind it. Slap me. Come on, slap me. You slap me. Slap me. Come on, what are you waiting for? Slap me. You slap me. Slap me. Shubhra! Shubhra, stop it. Shubhra, what are you doing?
चौधरी साहब, जैसे कोई बंदोबस्त हो जाएगा मैं आपके पैसे फौरन लौटा दूंगा। कमाल करते हैं समधी साहब, ये रुपए मैं वापस लूंगा? अरे साहब, हम लड़की वाले हैं, हमेशा देते ही रहेंगे। जो मेरे बस में था मैंने कर दिया, अब जो आपके बस में हो आप कर दो। ये तो आपका बड़प्पन है चौधरी साहब, वरना मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कर सकते हैं समधी साहब, आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। जैसे ये फाइल है, अगर आप इसे क्लीन करते हैं तो हो गई मेरी मदद। फाइल? चौधरी साहब, मैं तो आपसे कर्ज मांग रहा था। क्या है समधी साहब कि मैं कर्जे का काम तो करता ही नहीं, ना लेना ना देना, सारा काम नकद का है। नहीं, आप इतने सोच विचार में न पड़े समधी जी। अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, मेरी फाइल क्लीन हो जाएगी। आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर वाला कर देगा। क्या है ना समधी जी कि इधर आपकी चिड़िया इन कागजों पे चढ़ी और उधर आपकी गोड़िया अपने ससुराल चली। करण भैया, अच्छा हो आप यहीं मिल गए। मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। वो प्रिंसिपल साहब है ना, उन्होंने आपको ऑफिस में बुलाया है। प्रिंसिपल साहब ने? हाँ। मुझे? हाँ भैया। क्यों, क्या हुआ? वो तो मुझे मालूम नहीं भैया, लेकिन अभी बुलाया है। मैं कम इन सर? यस। यस सर, आपने मुझे बुलाया। शर्म नहीं आती तुम्हें? कॉलेज में ऐसी हरकतें करते हो? कॉलेज को गुंडागर्दी का अड्डा बना के रखे हो? क्या हुआ सर? व्हाट हैव आई डन? मारपीट लड़कियों के साथ? क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये क्या झूठ बोल रही है? मैं जानता था आप बहुत समझदार आदमी हैं। सर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। सर, इसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की और जब मैंने उसे रोका तो उसने मेरे गाल पर इतने थप्पड़ लगाए। सर देखिए सर, अब तक निशान नहीं। सर आप मेरी बात... सर, अगर आप चाहें ना तो मैं मेडिकल टेस्ट करवा लूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई बिलीव यू बेटा। बट सर आप... नो इफ्स एंड बट्स। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। मैं तुम्हें 7 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट करता हूं। सर यू मे गो नाउ। और एक चीज ध्यान रखो, अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आइंदा से ऐसी गलती फिर कभी मत करना। ये लो 5 लाख रुपए, दे आओ ठकरा इनको। हाय राम, इतने रुपए? अरे इतने रुपए आए कहाँ से? अरे थारी धौने लाए होंगे कहीं से, उधार लिए होंगे। तुम्हें ही सबसे क्या, तुम आम खाओ पेड़ मत गिरो। हे माँ, तूने सुन ली मेरी माँ, तूने मेरी लाज रख ली। मुझे पूरा भरोसा था माँ कि तू मेरी मदद जरूर करेंगी माँ, जरूर करेंगी। मना भाभी, चल जल्दी से चल के ये 5 लाख रुपए ठकुराइन को दे आ। हाँ अभी चलते हैं, शुभ काम में देरी क्या। ठकुराइन सा, आओ आओ पधारो। बड़ी लंबी उम्र है, अभी आप ही की बात कर रहे थे, आपके यहाँ ही आने वाले हैं। अच्छा हाँ, अच्छा किया जो आप लोगों ने तकलीफ नहीं दी।
ये लीजिए अपनी सगाई की अंगूठी। अंगूठी? अंगूठी क्यों? हम तो आप ही के पास आ रहे थे ये 5 लाख रुपए लेकर, जो आपने कहे थे। जब कहे थे तब कहे थे। अब मुझे ना तो आपके रुपए चाहिए ना ही आपकी लड़की। मतलब ये मन्नू भाभी कि आप लोगों के इंतजार में मैं कब तक अपने बेटे को अपने घर पर बिठा के रखूं? अब लड़के तो ट्रेन की तरह होते हैं जो वक्त से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। पैसेंजर एक नहीं तो दूसरा मिल जाता है। सो मेरे बेटे को भी मिल गया। मैंने अपने कुंजन की शादी कहीं और तय कर दी। ये कौन सा तरीका है ठकुराइन? ये तो सरासर बदतमीजी है। बड़ी ठकुराइन बनी फिरती हो। क्या ठाकुरों की जुबान का कोई मोल नहीं होता? आवाज नीची करके बात करो मन्नो। मुझे ऊंची आवाज में बात सुनने की आदत नहीं। तो आदत डालो ठकुराइन। ऐसी नीची हरकत करोगी तो ऊंची आवाजें ही सुनने को मिलेंगी। जुबान को लगाम दो मन्नो। अरे छोटी हरकत करने वाले तो वो हैं जो अपनी जुबान पूरी नहीं कर पाते। अरे हम तो हाथ में पैसा लिए खड़े हैं। तुम ही हो जो लाके अंगूठी मुंह पे मार दी। रिश्ता तय कर लिया तारीख दो ने। अंगूठी तो तुम्हारे देवर की लाडली ने मारी थी मेरे मुंह पर। अरे शक्ल ना सूरत ऐठ जमाने भर की। फिर भी मैंने उस रूप की रानी का इंतजार किया। पर कब तक? और फिर मैं क्यों करूं इंतजार? जबकि मेरे बेटे को लड़की भी रूप की धनी मिल रही है, पैसा भी ज्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना करूं अपने बेटे का दूसरा रिश्ता? अरे कोई बेवकूफी होगा जो घाटे का सौदा करेगा। देखो ठकुराइन, देर सवेर तो हो जाती है। एक बार फिर सोच लो। तुम जो कहोगी देवर जी कर लेंगे। देखो, मैं जैसा रिश्ता अपने कुंजन के लिए चाहती थी वैसा हमको मिल चुका है। हाँ, जाने से पहले एक बात तुम्हारे देवर जी से जरूर कहना चाहती हूँ। अगर औकात ना हो तो बेटी को बड़े खानदान में ब्याहने का सपना नहीं देखना चाहिए।